हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। हम लोग करने ये जा रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे अच्छी इंग्लिश। क्योंकि मेरा ये मानना है जितना ज़्यादा हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे स्टोरीज़, उतनी अच्छी हम लोगों की इंग्लिश होती जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। और हम लोग आज जो बुक पढ़ेंगे वो है हम लोग की द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। बच्चों, मैंने यह किताब पढ़ी थी अपनी क्लास 5 में और वहाँ पे हम लोग को क्लास चलाई गई थी, तो हमने ढूंढी तो मुझे अपनी किताब अपने घर पे ही आसानी से मिल गई। ठीक है, और हमको लगता है कि एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बहुत ही अच्छी किताब है छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए या किसी भी व्यक्ति के पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी स्टोरी रखती है और बहुत ही अच्छी स्टोरी रखती है। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल इंग्लिश का यूज़ हुआ है जो सभी को इंग्लिश पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ टॉम सॉयर। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक लोग हैं, कोई मौसी हैं टॉम की, वो टॉम को ढूंढ रही हैं। ठीक, टॉम कहीं है आसपास और टॉम उनका भांजा है और टॉम की जो माँ है वो उनकी डेथ हो चुकी है, वह अपनी मौसी के साथ रहता है। तो पहले तो मौसी उसको आवाज़ लगाती हैं टॉम, और कोई आवाज़ नहीं आती है, नो आंसर। फिर से मौसी आवाज़ लगाती हैं टॉम, फिर से आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, नो आंसर। वेयर कैन ही बी। ठीक, तो आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली ने अपने आप से ही पूछा कि वेयर कैन ही बी, आखिर वह कहाँ हो सकता है। ठीक, तो जब भी हम लोग सोचें किसी को बुलाएं और हम लोग को नहीं पता है कि कौन व्यक्ति कहाँ है, तो आज से आप ये सेंटेंस जान लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कोई कहाँ है, आपको किसी से कुछ कहना है, तो आप कैसे कहेंगे? वेयर कैन ही बी। ठीक, ही मस्ट बी समवेयर हेयर। अब ये कह रही हैं कि वह अवश्य ही यहीं कहीं होना चाहिए। अवश्य का मतलब मस्ट से यहाँ पे दिखाया गया है। समवेयर का मतलब होता है यहीं कहीं, सॉरी, समवेयर मतलब यहीं कहीं, समवेयर हेयर का मतलब है पूरा यहीं कहीं होना चाहिए। ठीक है, शी वेंट टू द डोर, वह डोर के पास गई। अब देखिए, शी क्या है? सब्जेक्ट। वेंट क्या है? गो की सेकेंड फॉर्म। वेंट क्या है? गो की सेकेंड फॉर्म। शी वेंट टू द डोर। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन। लुक्ड आउट का मतलब है कि ध्यान से देखा उन्होंने, गार्डन बगीचे में ध्यान से देखा। एंड देन शाउटेड अगेन। शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, आवाज़ लगाना कस के। क्या? कि शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे के पास गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, उन्होंने बगीचे में देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, और वह फिर से दोबारा चिल्लाई, टॉम टॉम। नो आंसर, फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। द ओल्ड लेडी फिर से क्या है? सब्जेक्ट। स्टूड होती है स्टैंड की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, और थॉटफुली का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि चिंताजनक या सोच में मग्न होकर वहाँ खड़ी रह गई। वह ओल्ड लेडी मतलब वह वृद्ध महिला। ठीक है, यहाँ पे जो ओल्ड लेडी हैं इसका मतलब होता है वृद्ध महिला, लेकिन ओल्ड लेडी का मतलब हमेशा वृद्ध महिला नहीं होता है, उम्र दराज महिला भी हो सकता है। ठीक है, सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक। शी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। शी मतलब आंट पोली जो ये हैं। ठीक है, और हर्ड फिर से हियर की सेकेंड फॉर्म है, और सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल करके बनाता है एक सेंटेंस, उसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। शी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, उन्होंने एक आवाज़ सुनी। बिहाइंड का मतलब अपने पीछे। ठीक, तो उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। शी टर्नड राउंड क्विकली। टर्न का मतलब है मुड़ना, राउंड का मतलब पीछे मुड़ना, गोला घूम के मुड़ना पीछे। क्विकली का मतलब होता है तेज। शी टर्नड राउंड क्विकली, वह तेज़ी से पीछे मुड़ी। ठीक है, इसके बाद देयर वाज टॉम नियर द कबर्ड डोर। कह रहे वहाँ पे टॉम था, कबर्ड अलमीरा होती है उसके दरवाजे के पास। नियर का मतलब होता है पास। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ। कह रहे हैं कि उसके पूरे मुंह पर क्या लगा हुआ था? जैम लगा हुआ था। ठीक है, ऑल ऑल राउंड का मतलब है पूरे चारों ओर, मुंह, माउथ का मतलब मुंह में चारों ओर जैम लगा हुआ था। वाट हैव यू बीन डूइंग? आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली। वाट का मतलब क्या, हैव यू बीन डूइंग का मतलब है क्या कर रहे हो तुम। वाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रहे हो तुम। आंट पॉली आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब होता है पूछा। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, गुस्से में पूछा आंट पॉली ने, क्या कर रहे हो तुम। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे हम लोग कहें कि वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो हम लोग सीधे कहेंगे ही इज़ नॉट आंसरिंग।
ठीक। और टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, टॉम डिड नॉट आंसर। टॉम क्या है, सब्जेक्ट, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर नॉट, फिर आंसर लगा दिया। शी वेंट ऑन। वैसे तो वेंट ऑन का मतलब होता है जाना, लेकिन यहाँ पे ऑन लग गया है तो ये हो जाएगा वह जारी रहीं कहने के लिए। यू हैव बीन स्टेलिंग द जैम अगेन। तुम फिर से जैम चुराने लगे दोबारा, ठीक है। और यहीं तक हम जो है स्टोरी रखेंगे। स्टीलिंग का मतलब होता है चुराना, द जैम का मतलब जैम मुरब्बा, अगेन का मतलब दोबारा। यहीं तक हम लोग की स्टोरी है और हम लोग शुरू करेंगे अगले वीडियो में इसी स्टोरी कंटिन्यू। पहले देख लें कि आप लोगों को ये तरीका पसंद आया कि नहीं इंग्लिश पढ़ने का, सीखने का, ठीक है। थैंक यू।